क्या देश में कोरोना की एक और लहर आएगी? हांगकांग, चीन के कुछ हिस्सों, दक्षिण कोरिया और कुछ यूरोपीय देशों में संक्रमण फिर से बढ़ने पर देश के लोगों में भी यह चिंता पैदा होने लगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश के टॉप डॉक्टर्स चौथी लहर की आशंका पर क्या कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार चीन का हाल बता देते हैं। चीन में कोरोना महामारी से एक बार फिर दहशत का माहौल है। कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीन में कोविड-19 के 5,280 नए मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार इतनी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि देश में इस साल अब तक 2021 में दर्ज किए गए मामलों से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन के शेंजन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। भारी संख्या में लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हुए हैं। इसके साथ ही शंघाई में पहले ही स्कूलों को बंद किया जा चुका है ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोका जा सके। WHO वैज्ञानिक मारिया वान करखोव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिश्रण से नया वेरिएंट विकसित हो सकता है जो महामारी की चौथी लहर ला सकता है। चीन के वुहान में ही पहली बार वायरस का पता चला था, जिसके बाद से चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। चीन ने काफी सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन, ट्रैवल बैन समेत कई प्रतिबंध लागू किए थे। चीन पर ही इस वायरस को फैलाने के आरोप भी लगे थे। एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने से दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर हांगकांग में कोरोना संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि देश के टॉप डॉक्टर्स कोरोना की चौथी लहर पर क्या कह रहे हैं। डॉक्टरों का साफ कहना है कि देश में कोविड संक्रमण बढ़ने के आसार नहीं हैं। जनवरी 2020 में केरल में पहला मामला सामने आने के बाद अब तक देश कोरोना की 3 बड़ी लहरों का सामना कर चुका है। इस समय पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है और 2,500 से 3,000 के करीब डेली केस आ रहे हैं। एम्स के पूर्व डीन और इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर NK मेहरा ने कहा कि हांगकांग में वैक्सीनेशन रेट पर्याप्त नहीं है। इस समय वहां केस बढ़ने और उसके खतरनाक रूप धारण करने की ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है। उन्होंने हमारे सहयोगी अखबार TOI से कहा कि भारत अगली कोरोना की लहर को टाल सकता है और इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहला, ज्यादातर भारतीय वायरस के संपर्क में आ चुके हैं और वे स्वाभाविक रूप से इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। दूसरा, लगभग सभी वयस्क और बड़ी संख्या में 15 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चीन के बारे में इम्यूनोलॉजिस्ट ने कहा कि वहां से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक अभी डेली केसेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं, फिर भी वहां कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। चीन में करीब 3 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। WHO के मुताबिक यूरोप में कोरोना केस में बढ़ोतरी की वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसका सब वेरिएंट है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि भारत के लोग तीसरी लहर के दौरान पहले ही इस वेरिएंट का सामना कर चुके हैं। रेड्डी ने साफ कहा कि ऐसे में मुझे जल्द भारत में कोविड की नई वेव आने की संभावना नहीं दिखती है। हालांकि उन्होंने आगाह भी किया। रेड्डी ने कहा, लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाना चाहिए, खासतौर से सार्वजनिक स्थलों पर। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना चाहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। 27 मार्च से भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है। लिहाजा उन्होंने आगे कहा, 2 साल तक महामारी का सामना करने के बाद हमने देखा है कि यात्रा प्रतिबंधों के चलते संक्रमण का प्रसार रुक सकता है, लेकिन पूरी तरह से प्रसार बंद नहीं हो सकता। एम्स में न्यूरोलॉजी के पूर्व हेड और रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि लोगों को अब इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा।
प्रसाद ने आश्वस्त किया कि वायरस कुछ और समय तक रह सकता है। इससे कहीं कहीं केस में उछाल देखा जा सकता है, लेकिन टीकाकरण के साथ इस तरह के संक्रमण का प्रभाव और गंभीर रूप से बीमार करने की इसकी क्षमता न्यूनतम होगी। भारत में 90% से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को कोविड के खिलाफ पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा चुका है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि 2 डोज वाली वैक्सीन अधिकतम 6 से 8 महीने तक सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर सरकार को 45 और 60 साल की उम्र के लोगों को तीसरी यानी बूस्टर डोज लगाने की इजाजत देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र समूह के लोगों को कई अन्य गंभीर बीमारियां भी होती हैं। कुल मिलाकर देश में अभी तो चौथी लहर की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक कोरोना का पूरी तरह अंत नहीं हो जाता, तब तक कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाना चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।